राधे राधे एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन सलूने, श्रवण कुमार या सोन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे पूजे जाते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2024 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल है, तो भद्रा काल में हम सलूने कैसे पूजेंगे, श्रवण कुमार हम किस समय बनाएंगे और किस समय हम पूजन करेंगे, यानी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। देखिए, रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह राखी बांधने से पहले सोन, सलूने या श्रवण कुमार बनाए जाते हैं और उनको जिमाया जाता है। तो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले तो हम श्रवण कुमार बनाते हैं। पहले मैंने भोग बनने के लिए रख दिया है, जब तक भोग बनेगा तब तक हम श्रवण कुमार जो है वो आकृति मान लेंगे। इसके लिए हमें गैरू चाहिए होगा, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या पूजा पाठ का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। गैरू को कूट के और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 मिनट में ही ये बिल्कुल घुल जाएगा। उसके बाद किसी भी ईयरबड से या किसी भी लकड़ी के टुकड़े में थोड़ी कॉटन लगा के आगे इससे हम आकृति बनाएंगे। तो देखिए, श्रवण कुमार अब हम बनाने वाले हैं। अब देखिए, जो श्रवण कुमार है वो सिर्फ एक ही बनाए जाते हैं। आप अपने घर की किचन में या तो पूजा घर के पास बना सकते हैं, और जो सलूने हैं वो घर के सभी दरवाजों के दोनों तरफ बनाए जाते हैं। तो पहले श्रवण कुमार बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार बनाने के लिए सबसे पहले हम श्रवण कुमार का घर बनाएंगे। तो एक ये चकोर आकृति मैंने बना दी है। उसके बाद हम इस घर को अच्छे से सजाएंगे। तो कोई भी पैटर्न बना के, कोई भी डिजाइन बना के आप इस घर को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्रवण कुमार का घर बना दिया है। अब हम चांद सूरज की आकृति बनाएंगे। तो चांद सूरज यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। अभी मैंने छोटा सा घर बनाया इसलिए मैंने सिर्फ चांद सूरज बनाए हैं। उसके बाद फिर हम श्रवण कुमार की आकृति बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा हमें कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे भी आपसे बन जाए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर एक पुरुष खड़े हुए हैं। तो श्रवण कुमार की आकृति बना दी है। दोनों हाथों में हमने डलिया दे दी है जिसमें वो अपने माता पिता को लेके गए थे। इस तरह से हम जो श्रवण कुमार है वो बना लेंगे। देखिए, अगर आपको दीवार खराब होने का डर है तो आप किसी पेपर पर ड्रॉ करके फिर वो दीवार पर चिपका के उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स पे बनाया है, तो आराम से बाद में साफ हो जाएगा। तो आप किचन में अगर टाइल्स हैं तो वहां पर भी इन्हें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्रवण कुमार बना दिए हैं। श्रवण कुमार बस एक ही बनाए जाते हैं। उसके बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं सब पर राम राम सीताराम इस तरह से सोन बना देते हैं। आप सभी दरवाजों पर बना दीजिएगा, वॉशरूम को छोड़ के बाकी सब दरवाजों पर बना देंगे। इसके बाद जब तक हम ये सब काम करेंगे तब तक भोग भी बनके तैयार हो जाएगा। तो हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। पूजा की थाली में 1 लोटा जल लेना है, साथ में रोली और चावल लेने हैं तिलक करने के लिए। कलावे के यानी मोली के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे राखी के रूप में। उसके साथ ही भोग में हमारे यहाँ पर जवे की खीर ली जाती है। आप जवे की खीर ले सकते हैं या कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। साथ में अगर आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो दिया ले लीजिएगा, और कुछ दक्षिणा हमें जरूर रखनी होती है। तो इस तरह से पूजा की थाली तैयार करके सोन जिमाते हैं। तो सबसे पहले श्रवण कुमार को जिमाएंगे। पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद तिलक लगाएंगे, रोली से तिलक लगाकर चावल समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम राखी बांधेंगे। तो श्रवण कुमार के राइट हैंड की तरफ हमें राखी बांधनी है। राखी पर थोड़ा सा मीठा जो भी भोग में आपने लिया है वो लगाकर हम हाथ पर चिपका देंगे। उसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी मिठाई या जवे की खीर आपने ली है उससे भोग लगा देंगे। फिर जल समर्पित करेंगे। दोनों तरफ हमें जल सिलाना है। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने भाई की लंबी उम्र और घर में खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर अगर दिया जलाया जाता है तो फिर आप आरती उतार लीजिएगा। अगर दिया नहीं जलाया जाता है तो आरती वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। आप ठंडे भी श्रवण कुमार पूज सकते हैं। इस तरह से पूजा करके हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में खुशहाली के लिए, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजन हो जाएगा। पूजा की थाली में जो भी दक्षिणा रखी है वो जो भी सोन पूजता है उसी को दिए जाते हैं। श्रवण कुमार की पूजा करने के बाद फिर घर के दरवाजों पर जो भी सोन हमने बनाए हैं उनको जिमा देंगे, उनका पूजन करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि भद्रा काल में हम सोन कब जिमाएंगे, यानी श्रवण कुमार सोन की पूजा हम कब करेंगे। तो देखिए, जो भी भद्रा का असर होता है, जो भी भद्रा का प्रभाव होता है वो जीवों पर होता है, भगवान पर नहीं होता है। तो भद्रा काल में आप व्रत, पूजन, उद्यापन ये सब कर सकते हैं। सिर्फ राखी नहीं बांधते हैं, बाकी पूजा वगैरह आप कर सकते हैं। तो जैसे आप हर बार सुबह सुबह नहा धो के पहले सोन पूजते थे, वैसे ही इस बार भी पूज सकते हैं। सोन पूजने के बाद ही राखी बांधी जाती है।
तो आप सुबह सुबह ही पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन पकड़ा जा रहा है, आपको कुछ संशय है, तो 1:30 बजे के बाद भद्राकाल समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो 1:30 बजे के बाद पहले आप सोंड पूज दीजिए, उसके बाद आप राखी बांधिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पहले सोंड पूजते हैं, उसके बाद ही राखी बांधते हैं। सोंड पूजने से पहले हमें कुछ खाना नहीं होता है। इस बार वैसे भी सावन का सोमवार पड़ रहा है रक्षाबंधन के दिन, तो हमारा सारा दिन व्रत रहना है। तो आप चाहें तो आप 1:30 बजे के बाद सोंड पूज सकते हैं, या आप चाहें तो सुबह सुबह आप आराम से जैसे हमेशा सोंड पूजते थे वैसे सोंड पूज सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।